अरे मैम, कभी टाइम पे नहीं आते। अरे यार, आज तो मैं एक्सपेरिमेंटल शाला गई थी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने। इस लेक्चर के बाद आपको दिख जाएगा कि मैंने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है। कभी सोचा है तुमने कि खाने में तुमको कैसे पता चलता है कि इसमें हाई प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है? मैम, ये क्यों होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बुद्धू, लास्ट सेशन में बताया तो था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। याद है कि नहीं ये सब? गोल कैसे? हाँ मैम, याद है। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कौन से खाने में प्रोटीन ज्यादा है, फैट ज्यादा है? कभी सोचे हो? दिमाग लगाए हो? नहीं। आज के सेशन में हम यही बताने वाले हैं। आज के सेशन से याद आया, तुम लोगों का लास्ट सेशन में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, सब ने बहुत प्यार किया मेरे को, थैंक्स अ लॉट। मगर कुछ लोगों को कुछ डाउट थे, तो मैं वो क्लियर कर दूं कि जो मंकी था, भाई मंकी, मोस्ट ऑफ द मंकीज आर ओमनीवोरस, ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी है जो ओमनीवोरस नहीं है। मतलब एक उनकी, तुम कह दो स्पीशीज हैं कुछ एक्स्ट्रा, जो अलग सी स्पीशीज है, वो नहीं कैटेगरी में आते, मगर मोस्ट ऑफ द मंकीज जो होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें अनियन की, अनियन भाई अंडरग्राउंड स्टेम है भाई वो, ठीक है, मगर उसके ऊपर फाइब्रस रूट्स भी होते हैं। तो समझ आया, यही थोड़े तुम्हारे डाउट्स थे, तो वो मैंने क्लियर कर दिए। चलो अब मैम, आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में पढ़ने वाले हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भाई तुम ये जो जंक फूड खाते हो, कभी पता है इसके हानिकारक इफेक्ट्स क्या होते हैं? कभी सोचा है कि जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं वो इतने मोटे कैसे होते हैं? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, मैं भी मोटी हूँ, मुझे समझ तो आ ही रहा है, मगर क्या कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं व्हाई डू वी नीड फूड। भैया, हमें खाने की क्यों जरूरत है? हम क्यों नहीं एक जूस ले लेते या बर्गर ले लेते, उस पे जिंदगी बिता सकते हैं, या चिकन रोल पे? ऐसे चिकन रोल के नाम से मुंह में पानी तो आ ही रहा है। ठीक है, दूसरा हम न्यूट्रिएंट्स, दोबारा तुम लोग को बता देते कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिएंट्स की। भाई ये तो, अगर तुम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ना लो बॉडी में तो क्या होगा? आयरन मत लो, फिर क्या होगा? ये भी हम आज इस सेशन में जानेंगे। और तो और फोर्थ में हम जानेंगे बैलेंस डाइट, कि भाई ये बैलेंस डाइट क्या है। अब मैम, डाइट ही क्या होती है? सबर करो यार, सबर करो, पता चलेगा। और पांचवे में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर डेफिशिएंसी डिजीज। कोई भी न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है मैम? अरे चिंता मत करो यार, आज सारे डाउट क्लियर होंगे तुम सबके। तो स्टार्ट करते हैं हम, व्हाई डू वी नीड फूड। हाय हाय, बर्गर, कोक, कोक तो मेरी फेवरेट है। बीइंग अ डॉक्टर मुझे कोक मना करनी चाहिए, मगर मुझे बहुत पसंद है कोक। पिज्जा भी मेरा फेवरेट है। मैम, मगर इसको देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, मगर ये सब है क्या? भाई ये सब जंक फूड है। क्या है ये सब? जंक फूड है। हाँ मैम, जंक फूड तो है। जंक फूड का मतलब क्या हो गया? कि भाई इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। फैट्स भी बहुत ज्यादा है। हाँ मैम, बात तो सही कह रहे हो, मगर हमें खाने की क्यों जरूरत है? हमें खाने की इसलिए जरूरत है बेटा, क्योंकि पहली बात तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। और मैम, एनर्जी क्यों चाहिए? भाई तुम ये जो, तुम्हारा हर एक का तो रूटीन होगा ना, भाई खाना पीना सोना, पबजी खेलना, फ्री फायर खेलना, या तो बाहर जाके गेम्स खेलना, इन सब के लिए क्या चाहिए होती है हमें? एनर्जी, राइट? ऑल्सो टू सस्टेन योर डेली लाइफ एक्टिविटीज, टू sustain your daily life, daily
लाइफ एक्टिविटीज। भाई अब ये जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है वो भी तो देखना होगा ना, कि जो तुम जैसे पढ़ाई करना तो सबसे बड़ा काम है, मगर मैम आजकल पढ़ाई होती नहीं है ठीक से। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा कंसंट्रेट करके लगाओगे दिमाग, आराम से पढ़ाई होगी। तो भाई क्या करना है, टू सस्टेन योर डेली लाइफ रूटीन या एक्टिविटीज। तो लेट्स से आपको अगर कहीं पे भी बाहर जाना है, हर एक चीज के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है ना। दैट इज वाई वी नीड एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगा, फूड से आएगा। फूड जब हमारी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या करेंगे, अलग अलग होंगे। कैसे न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे, मैंने तुम लोगों को बताया दैट न्यूट्रिएंट्स क्या है। भाई न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या थे, दे आर द सब्सटेंसेस। क्या थे, हाँ मैम ये सब्सटेंसेस तो थे दैट प्रोवाइड हाँ मैम ये प्रोवाइड क्या करते थे, एनर्जी प्रोवाइड करते थे। यही मैम ने बताया था। क्यों भाई, यही बताया था मैंने लास्ट सेशन में। कनेक्शन बैठा ना, वरना अभी इस लेक्चर खत्म होने के बाद पुराना लेक्चर फिर देख कर आना। बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, यही टाइम है, एग्जाम्स आने वाले हैं फिर। चलो न्यूट्रिएंट्स, भाई न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय द बॉडी। ये बॉडी को जरूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थी फंक्शंस। भाई अब तुम्हारी हाइट भी तो बढ़ रही है ना, 5th क्लास में तुम जितने होगे उतने अभी थोड़ी होगे। हाइट भी तो ग्रो करती है, ग्रोथ। और अगर तुम्हें कभी चोट लग जाए तो भाई उसे रिपेयर की भी तो जरूरत पड़ती है, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। अब अगर तुम न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, माल न्यूट्रिएंट होगे या माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माल न्यूट्रिशन पेशेंट्स कहते हैं। अगर वो पेशेंट हो गए तो कैसे रिपेयर होगा भाई, नहीं होगा रिपेयर। अब देखो न्यूट्रिएंट्स क्या थे, गौर कर लो भाई। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट नीडेड बाय द बॉडी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। इनको भाई क्या जरूरत होती है, प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट जरूरत होती है। यस मैम ये तो आप बता ही चुके हो। चलो अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट, जो तुम्हारे ये क्या है, ये जल्दी बताओ, फिंगर चिप जो तुम मैगडी में खाते हो, 1 स्मॉल मील दे दो मैम। ठीक है, तो भाई इसमें होते हैं, ब्रेड्स में होते हैं प्रोटीन्स, चिकन, फिश। ओके, फैट्स किस में होते हैं आपका, चीज, बटर। और तो और विटामिन किस में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं विटामिन। अरे तुम्हें मेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं। अब पता है बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, जल्दी बताओ, बालों के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, जल्दी बताओ सोच के। और तो और मिनरल्स, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर लाइफ। कैसे, स्किन नहीं देख रहे हो तुम लोग मेरी, ग्लो ग्लो कर रही है ना, कर रही है ना, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पानी पीती। ठीक है, प्रोटीन और फैट्स, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, भाई अगर मुझे जिम जाने की ज़रूरत है तो मुझे प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी पड़ेगी। ये सब बताऊंगी मैं अभी यार, चिंता क्यों कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ भैया, समअप करें। समअप में क्या आया मैम, न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़ लिए, न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़ लिए, न्यूट्रिएंट्स में मैंने पढ़ लिए आई हैव कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मेरे पास क्या है, प्रोटीन्स, क्योंकि मुझे मसल्स बनानी है, फैट्स, चीज, बटर, पिज्जा में, विटामिन्स। विटामिन्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ए, जैसे तुम्हारे ऑप्शन नहीं होते हैं एमसीक्यू में, A, B, C, D and E, और minerals. You are having minerals. Okay? ये क्या हो गए आपके, न्यूट्रिएंट्स हो गए।
हाँ मैम, इसको तो मैंने समाप्त कर लिया। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, जल्दी बताओ फटाफट, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? एक परफेक्ट डेफिनेशन दे दो मुझे भाई, फिर मैं लिखूंगी। जल्दी लिखो, जब तक देखते हैं कि तुम और मैं मैच कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सेम डेफिनेशन लिखते हैं या नहीं लिखते। तो भाई यस, मैं तो लिखूंगी, मैं तुम लोगों से फर्स्ट आऊंगी। बस जल्दी, जो लोग मुझसे फर्स्ट आना चाहते हैं लिख के बताओ। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस। मैम मैं ही जीतूंगा आपसे। नहीं नहीं, nutrients are the substances which provide energy, which provide energy, which provide energy for proper growth, for proper growth of the body। यस, मैं तो जीत गई। अब तुम लोग बताओ, जीते या नहीं जीते? समझ आ गई ना ये डेफिनेशन? भाई यही पूछने वाले और यही रटना है, बस रटना नहीं है, समझना है। मैंने जानबूझ के भी बोला ये रट लो, मुझे समझ आ रहा था कि तुम अभी रटने वाले हो। रटना नहीं है, बस समझना है कि भाई ये सब्सटेंसेस होते हैं जो मुझे प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ आया कि नहीं आया? चले आगे बढ़े, चलो। कार्बोहाइड्रेट्स, अब भाई कार्बोहाइड्रेट्स को तो मैंने बता दिया कि भाई क्या होते हैं, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है मैम? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट ये बहुत ज्यादा बॉडी में, इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैम ये क्या बला है मैक्रोन्यूट्रिएंट की? जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिव ब्रेन। भाई अगर तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो तो तुम फटाफट से एक भी पजल सॉल्व कर सकते हो, है ना? कहीं से भी जाके कुछ भी ला सकते हो। अभी मम्मी कह दे बेटा दूध जाके ले आ, अगर तुम्हारे पास, तुम अगर एनर्जेटिक रहोगे तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, तुम फटाफट जाके दूध ले आओगे और मम्मी भी खुश, तुम भी खुश। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ब्रेड्स में होता है, फ्रूट्स में भी होता है, ग्रेन्स में होता है, शुगर में होता है, वेजिटेबल्स में भी होता है। क्या भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। यही पता करना है, देख लो भाई किस किस में होता है। ब्रेड में होता है, फिर फ्रूट में होता है, शुगर में होता है, ग्रेन्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं। देन मेक श्योर टू कंज्यूम होल ग्रेन। भैया दिन में एक बार होल ग्रेन लेना ही लेना है। क्यों लेना है? once in a day and the fruits will full of fiber। अब मैम फाइबर की क्या जरूरत है? बस ये डेफिनेशन पूरी कर दूं फिर फाइबर बताऊंगी। which reduces the risk of heart diseases। जो भी हार्ट पेशेंट होता है उनको हम एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल ग्रेन ना लें, बेसिकली होल ग्रेन लें, ठीक है, ताकि हार्ट डिजीजेस का जो रिस्क है वो कम हो। अब आप कहोगे मैम फाइबर की क्या जरूरत है? फाइबर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं? फाइबर्स, फाइबर्स हमारी बॉडी में बल्क ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? बल्क। अब मैम ये बल्क क्या है मैम? बल्क बेसिकली क्यों है? बल्क इसलिए ऐड करते हैं सो दैट प्रॉपर डाइजेशन हो, फॉर प्रॉपर डाइजेशन, है ना? तो अब समझ आया, समझ आ गया कि व्हाट आर फाइबर्स। फाइबर समझ आ गया मैम। फाइबर्स हमारी बेसिकली बल्क ऐड करता है ताकि प्रॉपर डाइजेशन, क्या हो? ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो। यस मैम, बल्क ऐड टू द फूड, बल्क ऐड टू द फूड। फूड में क्या ऐड कर देता है? बल्क ऐड कर देता है ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो। इसलिए फ्रूट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स,
हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई अब कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। कौन सा कलर यूज करा जाए? ये वाला कलर यूज। भाई अब क्या करता है ये? एनर्जी फॉर द बॉडी। कौन दे रहा है? भैया कार्बोहाइड्रेट है, मेन है तो वही देगा। हेल्प टू स्लीप बेटर। तुम लोग जब रात में खाना नहीं खाते हो कभी भी गुस्से में, नहीं मम्मी मुझे आज खाना नहीं खाना, मैं ऐसे ही सो रहा हूँ, रात में नींद आती है कि नहीं आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पेट भूखा होता है, आपको उतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिले होते हैं। रात भर जग के तुम लोग क्या करते हो? या तो पबजी खेलते हो या तो इंस्टाग्राम देखते हो। और तुम लोग क्या देखते हो? हेल्प टू प्रिवेंट, बेसिकली डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। अपलिफ्ट्स मूड। जैसे तुम लोगों ने कभी सुना है आइसक्रीम खा लो मूड अच्छा हो जाता है? क्यों? कार्बोहाइड्रेट उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, आपका मूड अच्छा कर देता है, उसमें एनर्जेटिक आप फील करने लगते हो, है ना? चलो, प्रोवाइड फाइबर टू द बॉडी। हाँ मैम ये तो आपने मुझे बता दिया। देन प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। कभी कभार कुछ चोटें अंदरूनी चोटें होती हैं, जैसे आपको दिखती नहीं है मगर वो ब्लड क्लॉट्स भी बना सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करता है। देन इम्प्रूव्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑब्वियसली अगर फाइबर होगा तो फाइबर से क्या होगा? प्रॉपर डाइजेशन होगा, बल्क मिलेगा बॉडी को। हाँ मैम सही कह रहे हो। और बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर एथलेटिक्स। अब एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एथलेटिक्स में बहुत हेल्प चाहिए होती है ना, क्योंकि उनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है टू परफॉर्म वेल। तो उनके लिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए। अब ये मत करना तुम लोग भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले लो और वर्कआउट करो ही नहीं। हाँ मैम नहीं मम्मी आज तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेड भी खाऊंगा, मुझे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। उसके बाद क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगी, 3 टायर निकल आएंगे एमआरएफ के। इसलिए वर्कआउट भी करना है, एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पोर्टेंट व्हाइल हैविंग अ डाइट, रिमेंबर दैट। ओके। और तो और टू कीप द शार्प मेमोरी। बादाम के ऊपर के बाद भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है ताकि आपका दिमाग तेज रहे, मेमोरी भी तो शार्प होनी चाहिए ये सब याद रखने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स। भाई प्रोटीन्स माने मसल्स किसकी अच्छी है आजकल? किसकी बॉडी अच्छी है? अरे सारे फिल्म स्टार की बॉडी कितनी अच्छी है, मगर वो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, मेरी तरह बर्गर पिज्ज़ा नहीं खाते हैं। तो भाई प्रोटीन इज अ मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब मैम सेल क्या है? सेल बेसिकली आपका यूनिट है जिसकी वजह से सेल से बेसिकली टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से क्या बना? ऑर्गन। और भाई ऑर्गन से बन गया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म। अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे पूरा, मगर सेल क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी टिश्यू, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, which is the building block nutrient, that is your protein. Okay, it breaks down into amino acid. हर एक न्यूट्रिएंट टूटता है और बेसिकली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो भाई प्रोटीन्स टूटता है अमीनो एसिड्स में, फैट्स टूटता है फैटी एसिड्स में। समझ आ रहा है ना ये चीज? विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सम ऑफ द प्रोटीन सोर्सेस क्या है? लो फैट, जैसे मीट, बीन्स, सोयाबीन्स में भी होते हैं, एग्स में भी होता है। एंड बीन्स हमेशा कंज्यूम करनी चाहिए बिकॉज लो फैट और प्रोटीन ज़्यादा होता है उसमें। तो हमें ये चीज़ खानी चाहिए बीन्स। तो आज के बाद तुम लोग वो न्यूट्रेला ऐसे मुंह बनाते हो ना, मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बिल्डिंग मसल्स बनाने में हेल्प करेगा। मैं तो खैर खा ही लेती हूँ, तुम लोग भी खा लोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फैट्स मेरे में बहुत है और मैं खूब फैट्स भी खाती हूँ। फैट्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी है
that consume to increase the absorption of the fat soluble vitamins. कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल भी होते हैं. और तो और कंज्यूम हेल्दी सोर्सेज लाइक वॉलनट. वॉलनट खाना चाहिए फैट्स के लिए. फिश, ये हेल्दी फैट्स हैं. जो बेकार फैट है जो जमते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज चीज, बटर. बट घी इज अ गुड फैट. घी खाना चाहिए. मैं भी बहुत खाती हूँ दाल चावल में घी डाल के, बहुत. वेजिटेबल बेस्ड ऑयल एंड डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ. इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी. ये भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डेवलपमेंट के लिए फैट्स इंपॉर्टेंट, मगर गुड फैट्स खाना चाहिए. चलिए आगे बढ़े. जैसे आलमंड, वॉलनट, जो तुम्हारा अखरोट है, एविगैड्रो, देन वी हैव एग्स, ऑलिव ऑयल. दीज आर द गुड फैट्स. समझा? आगे चले. यस मैम, आगे बढ़ते हैं. विटामिन्स. मम्मी जी, एंटी एजिंग क्रीम में ऐसा कौन सा विटामिन है? सोच के बताओ. विटामिन ई. कौन सा है? विटामिन ई. ये बेसिकली विटामिन ई क्या करता है? स्किन को ग्लो करने में, बालों को लॉन्ग हेयर बनाने में, और तो और स्लो एजिंग करने में हेल्प करता है. विटामिन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विटामिन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट करता है. ब्लीडिंग ऑफ ब्लड को भी रोकने में हेल्प करता है. जैसे ब्लीडिंग हो रही होती है ना, अगर कोई कट लग जाता है तो फिर क्या होता है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है, मतलब ब्लड वहाँ पे जम जाता है. उसके लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है. कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है ताकि खून रुक जाए. और तो और किस किस में होता है? बेसिकली लिगामेंट्स में भी, और बोन्स को बनाने में भी विटामिन हेल्प करता है. सोर्सेज क्या है? स्ट्रॉबेरीज, पेपर्स, टू प्रिवेंट द बर्थ डिफेक्ट्स. कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बर्थ के साथ ही होते हैं. जल्दी बताओ ऐसे कौन से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो सिंस बर्थ से ही होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी मुझे ये चीज बताओ. चलो, अब विटामिन्स में भी वी आर हैविंग विटामिन ए, विटामिन बी. विटामिन्स में भी वी आर हैविंग विटामिन ए. Vitamin A good for eyes and skin. Vitamin B, vitamin B1, B6, B12. विटामिन B12 ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसके लिए? मसल्स के लिए. जो तुम्हारा सिग्नल भेजता है ना, जो तुम्हारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, उसके लिए भी for like vitamin 12 is more important to have a good coordination between the muscle and the nerve. Vitamin B12 is important. B1 important क्यों होता है? To get the energy from the food we eat, ताकि हम वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाए which from the food. Okay. Then we are having vitamin C. विटामिन सी इज गुड फॉर गम्स. ओके, हेल्दी गम्स. और तो और जो ब्लीडिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी हेल्प करता है. विटामिन सी. देन विटामिन डी. विटामिन डी इज गुड फॉर बोन्स. ओके. एंड विटामिन ई मैंने अभी आपको बताया किसके लिए इंपॉर्टेंट है. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. विटामिन ई इज इंपॉर्टेंट. और क्या करता है विटामिन ई? जल्दी बताओ. चलो आगे बढ़ते हैं मिनरल्स पे. भाई प्रॉपर इनटेक ऑफ सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्प टू मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द सेल. भाई मिनरल्स, विटामिन की क्यों जरूरत है? ताकि भाई फ्लूइड वॉल्यूम भी मेंटेन हो पाए. हेल्प देम टू फंक्शन नॉर्मली. Bananas, tomatoes, potatoes are rich source of minerals. ये कौन से? बहुत ज़्यादा रिच सोर्स हैं. किसके? मिनरल्स के. और तो और कंज्यूम प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम बेटा टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स. ऑब्वियसली कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इनकी कमी होती है तो क्या होता है?
ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ऑस्ट्रोमलेशिया। और इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है जल्दी बताओ? ब्रिटल बोन्स, बोन्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है अगर इसकी कमी होती है तो मेंटेन दूध पूरा पीना है। मम्मी रोज रात को देती है, रोज 1 गिलास दूध पीना ही पीना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक रैपिड फायर राउंड हो जाए मेरे साथ। सो फर्स्ट रैपिड फायर में मेरे पास है द न्यूट्रिएंट व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू द बॉडी। अभी बताया, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, फैट। फैट एनर्जी तो देता है मगर नहीं मैम। मिनरल, अभी तो बताया वो क्या करता है, मेंटेन फ्लूइड बॉडी मेंटेन करता है। फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करता है बॉडी का। नहीं मैम। कार्बोहाइड्रेट, यस मैम, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज इम्पोर्टेंट। नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट, डेली फूड you consume in a day is called diet। आप दिन भर में जितना खाना खाते हो उसको क्या कहते हैं? डाइट। नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आप एक बैलेंस डाइट में फ्रूट वेजिटेबल ले रहे हो पूरे दिन में, ग्रेन सीरियल्स ले रहे हो, डेली प्रोडक्ट्स ले रहे हो, डेरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, फिशेस ले रहे हो, देन फैट्स, शुगर्स ले रहे हो। बेसिकली सारा खाना, all the nutrients you are taking in a balanced form, in a balanced manner, that is known as your balanced diet यार। बस इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे बढ़े। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, आप सही से दूध नहीं पीते हो तो कैल्शियम की कमी, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, पालक नहीं खाते हो तो भैया आयरन की कमी, और तो और अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हो तो विटामिन की कमी। तो क्या सिम्टम है जरा देख लेते हैं। ये तुम्हारी टेबल, अगर विटामिन ए है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, आपको या तो नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, वो भी हो सकता है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो भाई याद कर लो, विटामिन ए खाना ही खाना है ताकि आंखें सही रहे, वरना चश्मा लगा के लोग, ऐसे तो आजकल चश्मे भी अच्छे अच्छे चले हैं, पुराने ज़माने में नहीं इतने मोटे मोटे चश्मे, बट फिर भी क्यों चश्मा लगाना है? आंखें बुरी हैं क्या? चलो अब क्या क्या सिम्टम है ये देख लेते हैं। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, मतलब जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है भाई, तो ध्यान रखना कहीं कंप्लीट लॉस ऑफ विजन ना हो जाए। विटामिन B1, जैसे कहते हैं हम बेरी बेरी, डिजीज का नाम क्या हुआ? बेरी बेरी। अब इसका क्या हुआ? वीक मसल्स हो जाएंगी, आपसे कुछ उठेगा ही नहीं हैवी सामान, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप बात बात पे थक जाओगे, कहोगे नहीं मैम नहीं चला जा रहा, नहीं पढ़ पा रहे। इसलिए भाई विटामिन B1 लेना ही लेना है। और विटामिन C, स्कर्वी, जैसे आपने ब्रश किया, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं अभी भी, बच्चे उनके क्या होते हैं? ब्लीडिंग गम्स, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? स्कर्वी। ओके, दैट इज योर ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स लॉन्गर टाइम टू हील। जैसे सपोज आपको चोट लग गई तो उसको, अगर एक नॉर्मल वुंड 7 डेज में हील होता है तो वो 14 डेज लगाएगा। इसी के बाद पे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें डिलेड वुंड हीलिंग होती है? जल्दी बताओ, इंडिया में बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा मिडिल एज लोगों को होता है, जल्दी बताओ। विटामिन डी, भाई रिकेट्स हो सकते हैं, बता रही हूँ, मतलब बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, ऐसे हो जाओगे, ऐसे चलने लग जाओगे। क्यों? अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो।
ठीक है, बोन्स ऐसे हो जाएंगी बिल्कुल बेंड, चल नहीं पाओगे, डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी। भाई विटामिन डी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाना ही खाना है। चलो, कैल्शियम, भाई दूध भी पीना है। क्यों? बोन्स एंड टूथ डिके। अगर आप कैल्शियम नहीं खाओगे तो भाई दांत जो है ना, वो जितने भी ये दांत अच्छे ही, स्माइल अच्छी है ना मेरी, मगर अगर दांत खराब हो गए तो नो स्माइल, कुछ भी नहीं। और तो और दांत टूट गए तो कैसे लगोगे तुम लोग? अभी तो एज भी छोटी है। तो भाई टूथ डिके ना हो, केरीज ना हो, तो भाई कैल्शियम खाना शुरू कर दो। मम्मी अगर रात को दूध ला रही है तो नखरे मत करो, चुपचाप पी जाओ। आयोडीन, आयोडीन इज इम्पोर्टेंट बट इन अ लेसर अमाउंट। उससे क्या होगा? ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर क्या होता है? भाई हमारा थायराइड ग्लैंड जब ऐसे स्वेल्ड हो जाता है, इतना मोटा स्वेल्ड हो जाता है, उसे कहते हैं ग्वाइटर। सिम्टम्स क्या है? भाई ग्लैंड्स इन द नेक बिकम स्वेलन। यहाँ पे जो नेक होगा वो थोड़ा स्वेलन हो जाएगी। और तो और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन भी देखने को मिलती है। समझ आया? आयोडीन इतना इम्पोर्टेंट है। आयरन अभी बताया किस में होता है? पालक में, ग्रीन लीव्स में। अनीमिया, अनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। जो अनीमिया है, इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। वीकनेस, लथार्जिकनेस होती है इसमें, लथार्जिक, बॉडी बिकम्स लथार्जिक, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सही से सांस नहीं आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सब किस में देखने को मिलता है? अनीमिया में। तो आपने देखा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, अगर उसकी कमी हो जाए तो फिर ये सारी बीमारियां होने लगती है। तो इट्स बेटर नो टू टेक अ बैलेंस डाइट। अगर तुम लोग हाईली जंक फूड ही खाते रहोगे तो क्या कर रहे हो तुम लोग? हाई सोडियम ले रहे हो। अगर हाई सोडियम ले रहे हो और हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, हाई कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो क्या होगा? इससे ओबेसिटी हो जाएगी, हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें फैट जमने लगेगा, और अगर फैट जमने लगेगा तो क्या होगा? भाई बॉडी को ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे यार। इसीलिए भाई ये सब जंक फूड जो है, मैं ये नहीं कह रही मत खाओ, मगर लिमिटेड खाओ। हफ्ते में एक बार चलता है पिज्जा यार, ठीक है? लेट्स रोल देन। अब मैम लेट्स रोल का मतलब क्या है? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? मैम वही न्यूट्रिएंट्स पढ़े, न्यूट्रिएंट्स के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फूड पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड देखा। हाँ मैम, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड पता चला, विच प्रोवाइड बेसिकली एनर्जी। और क्या देखा? और मैंने देखा मैम डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस देखी, बैलेंस डाइट देखी, यस बैलेंस डाइट देखी मैम मैंने। ये सारी चीजें मैम आज हमने पढ़ी और मुझे पूरी तरीके से समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन, लेट्स प्ले। व्हाट? विटामिन ए डेफिशिएंसी से क्या होता है? जल्दी बताओ, अभी बताया। वीकनेस ऑफ मसल्स? नहीं मैम। बैक पेन? नन ऑफ अबव। अभी बताया। लॉस ऑफ विजन? विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत। चलो जल्दी दूसरा रैपिड फायर बताओ। Which food provide high source of calcium? By pulses, no. Wheat, no. Milk, yes. Milk provides high calcium. None of above nothing. चलो, ये भी रैपिड फायर तुम जीत ही गए हो। चलें आगे बढ़े। Bleeding of gums is a symptom of vitamin A deficiency. D deficiency.
विटामिन सी। हाँ, दिमाग की बत्ती जली। दिस आंसर। अगर किसी को विटामिन ए और विटामिन डी में कंफ्यूजन हो रहा है, विटामिन ए से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन। विटामिन डी से रिकेट्स, बेंडिंग ऑफ बोन। समझ आया? आगे बढ़े? आगे क्या बढ़ेंगे अब तो? थैंक यू आ गया। थैंक यू। तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में जानेंगे प्लांट्स के बारे में और तुमको पता चलेगा एक्सपेरिमेंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।